ट्रक ड्राइवर होने के नाते मैं बहुत यात्रा करता हूँ। ऐसी जगहों पर भी गया हूँ जहाँ जाने की कभी इच्छा नहीं थी। ट्रक चलाते हुए मैं बहुत कुछ देखता हूँ। ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जो काश कभी ना देखी होती। ट्रकिंग में बहुत कुछ अनुभव होता है और कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें दोबारा नहीं जीना चाहता, लेकिन यही चीज़ें मुझे वो बनाती हैं जो मैं हूँ। और शायद इसीलिए मुझे ये नौकरी पसंद है, क्योंकि पता नहीं होता कि आगे क्या मिलने वाला है। इसी अनजानेपन की वजह से हम कभी कभी ये सोचकर नहीं चलते कि किसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कुछ स्थितियों में मैं बिल्कुल सही निर्णय नहीं ले पाता, बिल्कुल भी नहीं। कुछ समय पहले मैं यूके में था, एक लोड लेकर इंग्लैंड के उत्तर की ओर जा रहा था। आसमान में कुछ ही तारे थे और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। न जाने क्यों मुझे सड़क पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही थी और मैं बार बार रेडियो से छेड़छाड़ कर रहा था। कुछ मिनट ऐसे ही गुजर गए। मैंने नजर उठाई और हेडलाइट की रोशनी में कुछ देखा। एक शव जो जमीन पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मैंने तुरंत ट्रक को किनारे लगाया और बाहर निकला। धीरे धीरे उस शरीर की तरफ बढ़ा, उससे सावधानी से पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा और पास गया। उसकी नब्ज देखने ही वाला था कि मुझे एहसास हुआ इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके नीचे से खून बह रहा था। चाकू के जख्म साफ दिख रहे थे। यकीन हो गया था वो आदमी मर चुका था। अब मुझे पुलिस को कॉल करनी थी। मैंने 999 डायल किया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वो किसी को भेज रहे हैं और मैं वहीं रुका रहूं। कुछ ही पल बाद मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। कोई चिल्ला रहा था और तेज तेज कदमों की आवाजें जमीन पर पड़ रही थीं। मैंने दो लोगों की परछाइयां देखी और मैं जानता था वो बैग किस लिए था। मैं दौड़ता हुआ वापस ट्रक की तरफ गया, हड़बड़ी में चढ़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? बस यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। अब तक वो दोनों आदमी उस शव तक पहुंच चुके थे। एक ने बैग लाश पर फेंका और फिर भागकर अपनी गाड़ी की ओर गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि उन्होंने दो गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ पार्क की थी। दूसरा आदमी मेरे ट्रक की ओर दौड़ा और चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने झट से ट्रक का दरवाजा उसके चेहरे पर जोर से मारा। वो दर्द में चिल्लाया और पीछे गिर गया। अब मेरे पास करने को बस एक ही चीज थी, ड्राइव। मैंने एक्सेलरेटर पर जोर से पैर मारा और वहां से जितनी तेजी से हो सकता था निकल गया। थोड़ी राहत मिली कि वक्त रहते भाग निकला, पर वो राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। मुझे पीछे हेडलाइट्स दिखी। कोई मेरा पीछा कर रहा था और जाहिर सी बात है उसकी गाड़ी मेरे ट्रक से तेज थी। वो धीरे धीरे पास आता जा रहा था। मुझे पता था कि मैं उसे स्पीड से हरा नहीं सकता, लेकिन साइज से जरूर हरा सकता हूं। मैं इंतजार करता रहा जब तक वो मेरी ट्रक के बिल्कुल पीछे नहीं आ गया, और फिर एकदम से मैंने ब्रेक मारा। मैं सीट पर आगे की ओर उछल गया। जब तक मैंने होश संभाला वो गाड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया या कैसे उसकी कार ने मेरे ट्रक में टक्कर नहीं मारी। सड़क के बाईं ओर कुछ ही गज की दूरी पर एक मोड़ था। शायद वो वहीं से मुड़ गया था। मैंने फिर से एक्सेलरेटर दबाया। मुझे यकीन था कि वो लोग अभी भी मेरा पीछा कर सकते हैं। करीब 5 मिनट तेज रफ्तार में चलने के बाद मैंने देखा सड़क के बीचों बीच दो गाड़ियां खड़ी थीं। दोनों मुझे जानी पहचानी लगी। वो वही लोग थे। उन्होंने एक रोड ब्लॉक जैसा बना लिया था। अब मेरे दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। क्या मैं किसी इतने बड़े मामले में घुस गया हूं कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं? ये लोग यहां से भाग क्यों नहीं रहे और अब
मुझे क्या करना चाहिए? पहले भी मैंने कहा था, कुछ परिस्थितियों में मैं गलत निर्णय लेता हूं और ये उन्हीं में से एक था। मैंने सीधे उस रोड ब्लॉक को तोड़ते हुए दोनों गाड़ियां रौंद डालीं और मैं वहां नहीं रुका। बाद में पुलिस आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ और दो गाड़ियां सड़क के बीचों बीच कैसे चकनाचूर हो गईं। मैंने उन्हें सब सच बता दिया। एक आदमी को अस्पताल ले जाया गया था और दूसरा पैदल भाग गया था। जांच में पास के इलाके में ताज़ा टायर के निशान मिले, जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो आदमी गाड़ी से भाग गया होगा। बाद में पता चला वो दोनों आदमी गैंग लीडर थे और जिसकी लाश मैंने सड़क पर देखी थी वो भी एक गैंग लीडर ही था। आज भी मैं खुद को कोसता हूं कि दूसरा आदमी भाग गया और पता नहीं क्यों ये एहसास पीछा नहीं छोड़ता कि एक दिन वो मुझे फिर से मिलेगा। वो रात बाकी रातों जैसी ही लग रही थी। मैं एक सुनसान हाईवे पर चला जा रहा था। मेरा नाम जैक है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 10 सालों से वीरान सड़कों पर माल ढो रहा हूं। एक ऐसा जीवन जहां तुम्हारा साथी सिर्फ इंजन की गूंज और वो अंतहीन काली सड़क होती है। उस रात मैं एक अजीब सी सड़क पर था। इतनी घनी धुंध थी जैसे किसी ने सब कुछ निगल लिया हो। ऐसी धुंध जो तुम्हें किसी चादर की तरह लपेट लेती है, दम घोटने वाली, जिसमें दुनिया गायब हो जाती है। उस रास्ते पर मेरे इकलौते साथी थे। हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी जो धुंध को चीरती जा रही थी और ट्रक की छत पर टपकती बारिश जो एक मधुर धुन बजा रही थी। मैंने रेडियो पर पहले भी इस रास्ते के बारे में सुना था। ट्रकर्स फुसफुसाते थे यहां छोड़ी गई गाड़ियों के बारे में, कई ऐसे ड्राइवरों की कहानियां जो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। ऐसी कहानियां सुनकर अच्छे अच्छों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, पर मैं हमेशा इन बातों को हंसकर टाल देता था। कम से कम तब तक जब तक वो रात नहीं आई। जैसे जैसे मैं उस घुमावदार सड़क पर बढ़ रहा था, धुंध और भी घनी होती जा रही थी, इतनी कि लगता था उसे छू सकते हो। विजिबिलिटी बस कुछ ही फीट तक रह गई थी। इंजन की गूंज जैसे किसी ने निगल ली हो और चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया था। मेरी हेडलाइट्स की रोशनी धुंध पर टूट रही थी और वो अजीब परछाइयां बना रही थी, जैसे कई आत्माएं रात के अंधेरे में नाच रही हों। तभी मैंने उसे देखा। सड़क किनारे एक आकृति, एक आदमी या वैसा ही कुछ जो धुंध में स्थिर खड़ा था। मेरा दिमाग कह रहा था कि जैसे आया है वैसे ही निकल ले, लेकिन इंसानियत कह रही थी कहीं उसे मदद की जरूरत ना हो। मैंने धीरे से एक्सेलरेटर से पैर हटाया और ट्रक को उसकी बगल में रोका। वो अजीब तरह से पीला लग रहा था और धुंध उसके शरीर से ऐसे चिपकी हुई थी मानो कोई भूतिया चादर हो। पर जो चीज मेरी रीढ़ में सिरहन ले आई वो थी उसकी आंखें, बड़ी, गोल और इतनी काली जैसे अंदर से शून्य हो। उसका मुंह एक ऐसा गड्ढा जो इतनी अजीब तरह से फैला था कि मानव शरीर की बनावट को ही नकार देता था। मैं ठिठक गया। एक ठंडक मेरी रीढ़ से नीचे दौड़ी। कुछ बहुत गलत था। वो आदमी या जो भी था हिला तक नहीं। मेरी मौजूदगी को जैसे उसने देखा ही नहीं, बस धुंध की तरफ घूरता रहा। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। मैंने तय किया कि अब यहां से निकलना ही सही है। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया और एक बार पीछे देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब भयानक मुस्कान उभर आई थी। घबराहट से मेरा पसीना छूटने लगा। मैंने रेस पर पैर मारा और पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। धुंध से लिपटे उस भयानक साए को पीछे छोड़ दिया। मैंने तुरंत रेडियो का माइक उठाया ताकि बाकी ट्रकर्स को ये डरावनी मुलाकात बता सकूं।
लेकिन जैसे ही रेडियो ऑन किया, सब कुछ खामोश था। ना कोई आवाज, ना कोई स्टैटिक, बस वही सूनापन जो ट्रक के बाहर की धुंध में था। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने एक्सेलरेटर को और जोर से दबाया। इंजन जोर जोर से गूंजने लगा। मुझे उस राक्षस से, उस चीज से दूरी बनानी थी। मुझे शहर की रोशनी चाहिए थी, सुरक्षा का एहसास चाहिए था। मैंने करीब 100 मील की दूरी तय कर ली, पूरी उम्मीद के साथ कि अब वो पीछे छूट गया होगा। थोड़ी दूर एक पार्किंग लॉट दिखा। मैंने सोचा अब रुकने का वक्त है। थकान और डर अब शरीर को कुतर रहे थे। मुझे थोड़ा रुककर खुद को संभालना था। मैंने इंजन बंद किया, पर्दे खींचे और अपने आप को समझाया ये कुछ नहीं था, बस थकावट का वहम था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस रात की शुरुआत तो अब हुई थी और धुंध में छिपा वो डर अब भी मेरा इंतजार कर रहा था। मैं खुद को यही समझाता रहा कि थकान का असर है, दिमाग गड़बड़ा गया है। मैंने दरवाजे लॉक किए, पर्दे पूरे खींचे और अपने बंक बेड में दुबक गया। उम्मीद करता रहा कि वो पीली आकृति, बड़ी काली आंखें और वो डरावनी मुस्कान शायद रात के साथ फीकी पड़ जाएं, पर मुझे नींद नहीं आई। घंटों करवटें बदलने के बाद एक अजीब सा डर मन पर हावी होने लगा, ऐसा डर जो झकझोर दे। मैं झटके से उठ बैठा और पर्दे हटाए। पार्किंग लॉट अजीब सी रोशनी में डूबा हुआ था। ऊपर की टिमटिमाती लाइट्स और उनके नीचे की परछाइयां जो धुंध में नाचती सी लग रही थीं। और तभी मैंने उन्हें फिर से देखा। एक नहीं, इस बार 3 वैसे ही भयानक प्राणी। वो चुपचाप खड़े थे और उनकी काली आंखें ट्रक की ओर घूर रही थीं। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। मैंने कैबिन लाइट्स ऑन करने की कोशिश की और तब उनकी डरावनी शक्लें सामने आईं। उनके मुंह बिल्कुल खुले और उनके अंदर से एक भयानक गहरे गले से आती हुई गर्जन निकली जो ट्रक की मेटल दीवारों से टकराकर और जोर से गूंज रही थी। कैबिन की हवा अब भारी लगने लगी थी, जैसे कोई पराई डरावनी ताकत उसमें घुल चुकी हो। मैंने जल्दी से चाबी घुमाई, दुआ करता रहा कि इंजन स्टार्ट हो जाए और मुझे इस बुरे सपने से दूर ले जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंजन खामोश रहा, जैसे उसने भी डर के मारे काम करना छोड़ दिया हो। वो प्राणी मेरी कमजोरी को भांपते ही मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल इतनी अजीब और हवा सी मखमली थी कि लग रहा था जैसे वो सड़क पर फिसलते हुए आ रहे हों। उनकी गुर्राहटें तेज होती जा रही थीं। सुनसान पार्किंग लॉट में उनकी आवाज गूंज रही थी। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। बार बार चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आवाजें अब सिर्फ गुर्राहट नहीं थीं, वो एक पागलपन भरी चीखों में बदल चुकी थीं। और वो प्राणी अब ट्रक के बहुत करीब आ चुके थे। उनके चेहरे भूख से बुरी तरह विकृत हो चुके थे। फिर अचानक जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, इंजन दहाड़ मारकर स्टार्ट हो गया। मेरे अंदर जैसे जान लौट आई। मैंने एक झटके में गियर डाला और ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा। मैंने एक बार और उन प्राणियों को पीछे छोड़ दिया था। जैसे जैसे ट्रक स्पीड पकड़ता गया, मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे वो प्राणी किसी भौतिक दुनिया के नियमों से बंधे ही नहीं थे। उनकी डरावनी गुर्राहटें अब भी दूर से सुनाई दे रही थी। यहां तक कि जब शहर की रोशनी सामने दिखाई देने लगी, तब भी मैंने एक बार पीछे देखा और जो देखा उससे मेरा दिल दहल गया। वो प्राणी ट्रक के पीछे भाग रहे थे, बहुत ही असाधारण गति से, इतनी तेज जितना कोई इंसान तो कतई नहीं भाग सकता। ऐसा लगा जैसे परछाइयां खुद मुझे पकड़ने चली थीं। जैसे ही ट्रक शहर की रोशनियों में दाखिल हुआ, वो प्राणी अचानक रुक गए।
उनकी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां शहर की सीमा पर रुकी खड़ी रहीं और उनकी आवाजें धीरे धीरे खामोशी में गुम हो गईं। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था। अब मैं जान चुका था कि उनकी पहुंच की एक सीमा है। मैंने ट्रक एक रोशनी से भरे इलाके में पार्क कर दिया, जहां सभ्यता की आवाजें और बिजली की झिलमिलाहट एक तरह की सुरक्षा का एहसास दे रही थी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने दोबारा रेडियो माइक उठाया। उम्मीद थी कोई तो सुनेगा, लेकिन रेडियो अब भी चुप था। बस कुछ बिखरी हुई स्टैटिक आवाजें थीं। शहर की रोशनी ने अंधेरे को पीछे जरूर धकेला था, पर मेरे दिल और दिमाग में अब भी वो भयानक चेहरे घूम रहे थे। उनकी गुर्राहट अब भी एक डरावने गीत की तरह गूंज रही थी। रात का बाकी वक्त मैंने वहीं खड़े खड़े गुजारा, उस रोशनी से भरे ठिकाने में जहां मैं खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस पा रहा था। पर सच कहूं, शहर कितना भी रोशन क्यों ना हो, वो राक्षसी छवियां मेरी यादों से नहीं गईं। जब सुबह की पहली हल्की किरणें दिखने लगी, मुझे एहसास हुआ कि ये बुरा सपना खत्म नहीं हुआ है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और फिर से रोड पर निकल पड़ा। मैं अब हर परछाई को शक की निगाह से देख रहा था। धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूटती गई और फिर से एक और वीरान सड़क सामने आई। तभी रेडियो अचानक चालू हो गया। एक आवाज आई, इतनी अचानक कि मैं चौंक गया। हेलो, कोई है? तुम ठीक हो ना? आवाज में चिंता थी। मैंने फौरन जवाब दिया और पूरी रात की डरावनी कहानी सुना दी। धुंध में छुपे वो प्राणी, बंद पड़ा मेरा रेडियो और मेरा पीछा करते वो राक्षस। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उस तरफ से आवाज आई, डर और अविश्वास से भरी हुई। तुम अकेले नहीं हो, हम सब ने ये कहानियां सुनी हैं। वीराने में छोड़ी हुई गाड़ियां, धुंध में छुपे वो प्राणी, पर हमें हमेशा लगा ये सब बस किस्से हैं। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मतलब मैं अकेला नहीं था। रेडियो पर अब और आवाजें आने लगी। हर ट्रकर अपनी कहानी बताने लगा। हर किसी का अनुभव अलग था, लेकिन एक चीज सब में समान थी। वो प्राणी, वो काली आंखें और वो टेढ़ी मुस्कान। उनका असली रूप क्या था, कोई नहीं जानता था। वो क्यों दिखते थे, इसका भी कोई जवाब नहीं था। पर डर की एक लहर उनके पीछे जरूर होती थी। मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन बेचैनी अब भी वैसी ही थी। सड़क जैसे कभी खत्म नहीं हो रही थी। धुंध अब भी सड़क के किनारों से काली छाया बनाकर लिपटी हुई थी। मुझे बार बार लग रहा था कि वो अब भी मुझे देख रहे हैं, छिपकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। रेडियो पर ट्रकर्स की बातें तेज हो गईं। कोई कह रहा था लाइट्स जलाकर रखो, तो कोई कह रहा था रेडियो को चालू रखना। कुछ की आवाजें डर से कांप रही थीं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जो कभी लौटकर नहीं आए थे। जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ा, शहर की रोशनी अब पीछे का एक सपना सी लग रही थी। रेडियो फिर से खामोश हो गया। मेरी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए, माथे से पसीना टपकने लगा। और फिर वो मोड़ आया जहां मैंने पहली बार उस प्राणी को देखा था। धुंध और गहरी हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे सड़क पर अदृश्य निगाहें टिकी हों। फिर एक डरावना एहसास हुआ। ये सड़क एक लूप है, एक भूल भुलैया है जो बार बार यात्रियों को वहीं लौटा देती है। शहर की रोशनी, बाकी ड्राइवरों की बातचीत, सब एक भ्रम था। वो प्राणी दूरी से नहीं बंधे थे, वो समय से बंधे थे। इस श्रापित सड़क पर जो भी आता था, वो उसी चक्र में फंस जाता था। एक भयानक गुर्राहट फिर से गूंजी और वो भयानक आकृतियां फिर सामने आ गईं। उनकी काली आंखें मेरी आत्मा में घुसती जा रही थीं। उनके मुंह से निकली आवाजें किसी और ही दुनिया की चीखें लगती थीं।
मैंने पूरा जोर लगाकर रेस दबाया। ट्रक का इंजन चीखा, लेकिन ट्रक जैसे कहीं बंधा हुआ था। वो प्राणी पास आते गए। धुंध ने सब कुछ निगल लिया। सड़क अब एक अंतहीन अंधकार बन गई थी। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो उनकी आंखें थीं। एक ऐसा अंधेरा जिसमें हर रोशनी खो जाती है। रेडियो ने एक आखिरी बार आवाज की। कई डरे हुए ड्राइवरों की चीखें एक साथ आ रही थी। मत जाओ वहां, पीछे हट जाओ, वो लोग वही हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो प्राणी ट्रक तक आ पहुंचे थे और पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। कुछ ट्रकर्स को मैं अपने ट्रक के बाहर पड़ा हुआ मिला। ये पूरा किस्सा मेरी समझ से बाहर है। मैं कैसे बचा, वो लूप कैसे खत्म हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो उस सड़क से जिंदा बाहर निकल पाए। मैं कुछ सालों से ट्रक ड्राइवर हूं और इस दौरान मैंने रास्ते में बहुत कुछ देखा है। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो सालों से मेरे साथ हैं और कुछ ऐसे हैं जो शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। लेकिन एक अनुभव ऐसा है जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगा। मुझे एक लंबा ट्रिप मिला था, 10 घंटे का। एक काउंटी से दूसरी काउंटी तक का सफर, जिसमें मुझे एक माल की डिलीवरी करनी थी। रेडियो पर बस म्यूजिक चल रहा था और मैं धीरे धीरे थकने लगा था। अंधेरा तो काफी पहले ही हो चुका था और अब रात बहुत ज्यादा हो गई थी। मैंने तय किया कि अगला जो भी मोटेल दिखेगा मैं वहीं रुक जाऊंगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा होगा, अच्छा हो या बुरा, मुझे बस आराम करना था। पर काश मैंने ऐसा ना सोचा होता। मैं एक मोटेल के बाहर रुका और इधर उधर देखा। जगह बहुत ही भद्दी लग रही थी। दीवारों से पेंट उखड़ा हुआ था, खिड़कियां गंदी थीं और मोटेल के बोर्ड पर से कई अक्षर गायब थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पार्किंग में एक भी कार नहीं थी। कोई और दिन होता तो मैं इसे साफ चेतावनी मानकर वहां से निकल जाता, लेकिन उस दिन मैं इतना थक चुका था कि दोबारा ट्रक में बैठकर और कहीं जाने की ताकत नहीं थी। मैं रिसेप्शन की तरफ गया, वहां कोई नहीं था। मैंने बेल बजाई, फिर भी कोई नहीं आया। मैंने कुछ और मिनट इंतजार किया, बार बार बेल बजाई। जब कोई नहीं आया तो मैं झुंझलाकर मुड़ा और जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। मैं पलटा तो देखा एक बूढ़ा आदमी जिसके मुंह में मुश्किल से ही कुछ दांत बचे थे, मुझे पागलों की तरह घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने मुझे मोटेल में वेलकम किया और पूछा कि क्या वो मेरी कोई मदद कर सकता है। मैंने उसे बताया कि मुझे एक रात के लिए कमरा चाहिए और अगर हो सके ऐसा कमरा जो मेरे ट्रक की तरफ खुलता हो। उसने थोड़ी देर कुछ चीजें इधर उधर टटोली और फिर मुझे एक चाबी पकड़ा दी जिस पर कमरे का नंबर लिखा था। मैंने उसे एडवांस में पेमेंट कर दी क्योंकि मैं अगली सुबह जल्दी निकलने वाला था। जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तभी मैंने सुना वो बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ाया, आराम से सोना बेटा। फिर अपने आप ही हल्का सा हंस दिया। यह सुनकर शायद मुझे डर लगना चाहिए था, लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि मैंने उसकी परवाह नहीं की। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि कमरा मेरे ट्रक की तरफ नहीं खुलता था जैसा मैंने मांगा था। खिड़की से तो सिर्फ बिल्डिंग के पीछे रखे कूड़ेदान ही दिख रहे थे। बेशक बिस्तर आरामदायक था और कमरा बड़ा भी था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर घुसते ही एक अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है।
कालीन पर जगह जगह गहरे रंग के दाग थे। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे। बाथटब में एक प्लास्टिक की बोरी रखी थी। मुझे समझ नहीं आया कि उसमें क्या है, लेकिन वो काफी बड़ी थी। मैंने बोरी का मुंह थोड़ा खोल कर झांका और मुझे उल्टी आते आते बची। उस बोरी के अंदर एक सूअर का सर था। वैसे नहीं जैसे कोई कसाई काटता है, बल्कि बहुत गहरे और बदसूरत तरीके से काटा हुआ। वो नज़ारा बहुत घिनौना था। वैसे भी दीवारों पर कॉकरोच रेंग रहे थे, तो मैंने तय किया कि शावर या बाथटब का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है। मैंने पर्दा खींच दिया और उसे भूल जाने की कोशिश की। फिर मैं उठा, अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि कमरे के बाहर कुछ आवाजों से। रात के करीब 2 बजे थे। कौन इतनी रात को जाग रहा था? मैंने सोचा कि शायद कोई और गेस्ट होगा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मैंने साफ साफ चाबी घुमाने की आवाज सुनी, जैसे किसी ने मेरे कमरे का लॉक खोला हो। मैं बिस्तर से कूदकर सीधे बाथरूम में घुसा और टब में जाकर छिप गया। उस सूअर के सर के बिल्कुल बगल में पर्दा खिंचा हुआ था, लेकिन उसमें एक छेद था जिससे मैं थोड़ा बहुत देख सकता था। मैंने दरवाजा खुलते हुए सुना, फिर किसी के कदमों की आवाज जो मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने झांक कर देखा, एक आदमी स्की मास्क पहने बिस्तर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में कुछ था। उसने कंबल हटाया और झुंझलाकर कुछ बड़बड़ाया। फिर रिसेप्शन वाले बूढ़े आदमी की धीमी आवाज आई, क्या हुआ? स्की मास्क वाला आदमी बोला, वो तो यहां नहीं है, लगता है पहले ही निकल गया। मैंने राहत की लंबी सांस ली। लगा अब ये लोग चले जाएंगे, लेकिन तभी वो आदमी रुका, पलटा और सीधा बाथरूम की ओर बढ़ गया। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने खुद को टब के सबसे निचले हिस्से में सिकोड़ा। हालांकि मैं जानता था इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। वो आदमी कुछ मिनटों तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने खासा वॉश बेसिन में थूका और फिर वहां से चला गया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो दोनों चले गए हैं, तो मैं टब से बाहर निकला, अपना बैग उठाया और सीधे निकल गया। मैंने बिल्डिंग के साइड में बने इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल किया। ट्रक की ओर भागा, दरवाज़ा खोला, इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा। जैसे ही मैं ड्राइववे से बाहर निकला, मैंने देखा एक खिड़की से कोई मुझे घूर रहा था। वही बूढ़ा आदमी अपनी गंदी बिना दांतों की मुस्कान के साथ। मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा और बस भाग निकला। मैं लगभग 20 मील ड्राइव कर चुका था जब एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर ने मुझे रोका। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ट्रक का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है? मैंने कहा नहीं और खुद जाकर देखने लगा। मेरे लोड का काफ़ी सारा हिस्सा चोरी हो चुका था। कई बॉक्स काटे हुए थे और अंदर से चीज़ें निकाल ली गई थीं। मैंने पेट्रोल ऑफिसर को पूरी कहानी सुनाई कि मोटेल में क्या हुआ था। उसने ऐसे सर हिलाया जैसे उसे यकीन ना हुआ हो, और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो मोटेल जो 20 मील पहले रास्ते में पड़ा था, उसका मालिक 4 साल पहले मर चुका है और वो जगह तब से बंद पड़ी है।